आखिर क्यों मून मिशन पर जाने से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने अपने परिवार को ढेर सारे ऑटोग्राफ दिए थे? क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में एक ऐसा राजा भी होता है जिसकी मूंछ नहीं होती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि इंसान अपनी उम्र की कौन सी बातें सबसे ज्यादा याद रखता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, भले ही घर की दीवारों और दरवाजों पर लगे मकड़ी के जालों को देखकर आपको गंदगी का एहसास होता होगा, जिसकी वजह से उन जालों को तुरंत हटा दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकड़ी के जाले उतने भी गंदे नहीं होते हैं जितना हम उन्हें समझते हैं? प्राचीन काल में ग्रीस और रोम के डॉक्टर व वैद्य मरीज का इलाज करने के लिए इन्हीं मकड़ी के जालों का इस्तेमाल किया करते थे, जो मरीज के शरीर पर बैंडेज की तरह लगाए जाते थे। दरअसल डॉक्टरों का मानना था कि मकड़ी के जाल में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो घाव को साफ करने और जल्दी ठीक करने में मददगार साबित होते हैं। यही वजह थी कि उस समय लोगों की त्वचा के घाव ठीक करने के लिए मकड़ी के जाल से तैयार बैंडेज और पट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही मकड़ी के जाल को दवा के रूप में इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता था, जिसकी वजह से उस दौर में मकड़ी के जाल बहुत ही कीमती हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चांद की जमीन पर अमेरिका का झंडा फहराने का काम किया था। लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग मून मिशन में जाने से पहले अपने परिवार को ढेर सारे ऑटोग्राफ देकर गए थे, ताकि वह अपनी आगे की जिंदगी बिना किसी परेशानी के जी सके। दरअसल नील आर्मस्ट्रांग को पता था कि वह जिस मिशन पर जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि वह वापस धरती पर आकर अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं, इसलिए उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की काफी चिंता थी। एक अंतरिक्ष यात्री होने की वजह से किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नील आर्मस्ट्रांग को बीमा की सुविधा भी नहीं दी थी, क्योंकि उनकी जान को काफी खतरा था। ऐसे में नील ने मिशन पर जाने से पहले अपने परिवार को सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन करके दे दिए, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनका परिवार नील आर्मस्ट्रांग के ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। ऐसा करके नील आर्मस्ट्रांग ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया और उसके बाद ही मिशन पर गए। वहीं दूसरी तरफ नील आर्मस्ट्रांग का मिशन भी सफल रहा और उन्हें अपने परिवार से भी अलग नहीं होना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, इंसान जन्म से लेकर बुढ़ापे तक उम्र के कई पड़ावों से होकर गुजरता है, जिसमें वह तरह तरह की घटनाएं देखता है और उसकी यादें दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा किस उम्र की बातें याद रहती हैं, जिन्हें वह बुढ़ापे में भी नहीं भूलता है? एक रिसर्च से पता चला है कि इंसान अपनी टीनेज और 20वें साल की बातों को सबसे ज्यादा याद रखता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में वह मानसिक और शारीरिक रूप से कई महत्वपूर्ण बदलावों से होकर गुजरता है। इसके साथ ही टीनेज में इंसान खुद की पहचान बनाने और जिंदगी को नया आकार देने की जद्दोजहद में लगा रहता है, इसलिए इस दौरान होने वाला एक्सपीरियंस उसे सबसे ज्यादा यादगार पल देता है। टीनेज के इन महत्वपूर्ण पलों को द रेमिनिसेंस बम्प भी कहा जाता है, जिसे आप चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, हर देश में सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स मौजूद होती हैं, ताकि लोग सिग्नल का ध्यान रखकर आगे बढ़ें। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब रेडी और ग्रीन का मतलब गो होता है। इस नियम को दुनिया के लगभग हर देश में फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप जापान की सड़कों पर चल रहे हैं तो वहां आपको ट्रैफिक सिग्नल पर रेड और येलो लाइट दिखाई देगी, जबकि ग्रीन लाइट गायब होगी। दरअसल जापान में ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगी होती है, जिसका मतलब गो होता है। प्राचीन जापानी भाषा में रंगों के नाम पर ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर ही मौजूद थे, इसलिए वहाँ के लोग अन्य रंगों को भी इन्हीं नामों से बुलाते थे। जापान में ग्रीन कलर को भी ब्लू बोला जाता था, इसलिए जब ट्रैफिक लाइट्स प्रचलन में आई तो इस देश में ग्रीन की जगह ब्लू कलर की लाइट्स लगाई गई। हालांकि वर्तमान में ब्लू कलर की लाइट के ठीक नीचे ग्रीन कलर का सिग्नल भी होता है, ताकि पर्यटकों या नए लोगों को सिग्नल पहचानने में परेशानी का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 5, अक्सर हवाई जहाज में सफर करने के दौरान जब यात्रियों को खाना परोसा जाता है तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही अजीब और अलग लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हवाई जहाज में यात्रियों को कम गुणवत्ता वाला खाना परोसा जाता है, बल्कि खाना बेस्वाद लगने के पीछे हमारी जीभ मुख्य कारण होती है। एक रिसर्च से पता चलता है कि जब हवाई जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो उसमें सफर कर रहे यात्रियों के टेस्ट बड्स पर असर पड़ने लगता है। ऐसे में फ्लाइट में यात्रियों को खाना परोसा जाता है तो टेस्ट बड्स की शून्यता के कारण जीभ की खाने का स्वाद पहचानने की क्षमता 30% तक कम हो जाती है। ऐसे में यात्रियों को अच्छे खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है, जबकि नमकीन और मीठी चीजें भी खाने में अजीब लगती हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि हवाई जहाज में सफर करने के दौरान इंसान की सूंघने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उससे खाने की अच्छी सुगंध का भी एहसास नहीं होता है। यही वजह है कि फ्लाइट में ज्यादातर लोगों को खाने से जुड़ी शिकायत रहती है, जबकि ये हमारे टेस्ट बड्स से जुड़ी समस्या है। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों को घुड़सवारी का शौक होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक मृत व्यक्ति को इस प्रतियोगिता को जीतते हुए देखा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस तरह की एक घटना 4 जून 1923 को हो चुकी है, जिसमें फ्रेंच हेज नामक एक व्यक्ति ने मृत होने के बावजूद भी घुड़सवारी की रेस जीत ली थी। दरअसल रेस के दौरान फ्रेंच हेज को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से घोड़े पर बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई। हालांकि इसके बावजूद भी उनका घोड़ा लगातार दौड़ता रहा और फिनिशिंग लाइन को पार करके रेस जीत ली। लेकिन घोड़े पर सवार जॉकी फ्रैंक की मौत हो चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें और उनके घोड़े को रेस का विजेता घोषित किया गया, जिसकी वजह से वह दुनिया के एकमात्र मृत घुड़दौड़ जीतने वाले व्यक्ति बन गए थे। फैक्ट नंबर 7, अगर आपको लगता है कि दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए खाना, कपड़े या पैसे बांटना ही एकमात्र रास्ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसान अपना खून बांटकर भी कई लोगों की मदद कर सकता है और उनकी जान बचा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है जेम्स हैरिसन। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जेम्स हैरिसन ने अब तक 24 लाख से ज्यादा बच्चों की जान बचाई है, जिसकी वजह से उन्हें द मैन विद द गोल्डन आर्म कहा जाता है। दरअसल 81 साल के जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक लगभग 1137 बार अपना ब्लड डोनेट किया था, जिसकी बदौलत उन्होंने 24 लाख बच्चों की जान बचाई। जेम्स हैरिसन के खून में एक रेयर प्लाज्मा मौजूद है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। यही वजह है कि जेम्स हैरिसन के खून में मौजूद प्लाज्मा से डॉक्टर्स मां और बच्चे को बचाने में कामयाब हो पाते हैं, जिसकी वजह से जेम्स को दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाने वाले शख्स के रूप में जाना जाता है। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसने अकेले इतने लोगों की जान बचाई होगी, और वो भी रक्तदान करके। फैक्ट नंबर 8, अगर आप आज से 100 साल पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी तस्वीर या पेंटिंग में राजा महाराजा हंसते या स्माइल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना खूबसूरत चेहरा होने के बावजूद भी वह लोग स्माइल क्यों नहीं करते थे? दरअसल प्राचीन समय में ये माना जाता था कि ज्यादा हंसना और मुस्कुराना गरीब और शराब पीने वाले लोगों की निशानी होता है। इसलिए उस समय के राजा महाराजा तस्वीरें क्लिक करवाते समय बिल्कुल भी हंसते नहीं थे। वह अपने चेहरे पर एक प्रकार की गंभीरता दिखाते थे ताकि वह सभ्य समाज का हिस्सा लगे। प्राचीन समय में विदेशों में राजा महाराजा तस्वीरें खिंचवाते समय स्पाई प्रून्स कहा करते थे ताकि उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे और वह राज परिवार का हिस्सा लगे। हालांकि बदलते समय के साथ तस्वीरों में गंभीर चेहरे बनाने की प्रथा गायब होती चली गई और वर्तमान में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल रखकर फोटो खिंचवाता है ताकि वह खूबसूरत और आकर्षक लगे। फैक्ट नंबर 9, आप में से ज्यादातर लोगों ने हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन तो जरूर देखी होगी, जो हर बच्चे और युवा की पहली पसंद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि साल 1938 में जब सुपरमैन के कैरेक्टर को बनाया गया था तब उसके पास हवा में उड़ने की शक्ति नहीं थी। उस समय इस कैरेक्टर को ऐसा बनाया गया था जो इमारतों से ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है और वापस जमीन पर आ जाता है। लेकिन साल 1940 में जब सुपरमैन को लेकर कार्टून शो बनाया गया तो उसे इमारतों से जंप करवाने और घुटनों को मोड़ने में काफी तकलीफ होती थी। इसलिए मेकर्स ने सुपरमैन के कैरेक्टर में बदलाव किया और उसे उड़ने की शक्ति दे दी ताकि उसे बार बार जमीन पर ना आना पड़े और सुपरमैन की ड्रेस पहनकर घुटने मोड़ने में भी दिक्कत ना हो। इस तरह सुपरमैन के पास हवा में उड़ने की शक्ति आई, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, अगर आप ताश के खेल के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 4 राजाओं में से 3 राजाओं के पास मूंछ होती है, जबकि एक राजा बिना मूंछों वाला होता है। इस राजा को किंग ऑफ हर्ट्स कहा जाता है, जिसके पास शुरुआत में मूंछ हुआ करती थी, लेकिन एक गलती की वजह से उनकी मूंछ गायब हो गई। दरअसल शुरुआत में जब ताश के पत्तों को डिजाइन किया गया था तो चारों राजाओं के पास मूंछ हुआ करती थी, लेकिन एक बार कार्ड्स को रीडिजाइन करने के लिए भेजा गया। इस दौरान डिजाइनर गलती से किंग ऑफ हर्ट्स के चेहरे पर मूंछ बनाना भूल गया। इसके बाद वह ताश के पत्ते मार्केट में आए और लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया ही नहीं कि राजा की मूंछें गायब हैं। इसलिए तब से लेकर अब तक किंग्स ऑफ हर्ट्स के चेहरे पर दोबारा मूंछ नहीं लगाई गई और लोगों को बिना मूंछ वाले राजा को देखने की आदत हो गई। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।